अब बात करते हैं हम पेगासस जासूसी कांड की। सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ी हुई याचिकाओं पर हियरिंग हुई और कोर्ट ने माना कि स्पाईवेयर देश में होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से होता है तो उन्हें देखना होगा। पेगासस जांच से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्ट को सड़क पर चर्चा का दस्तावेज नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि पेगासस के इस्तेमाल की रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि आतंकियों और देशद्रोहियों के खिलाफ स्पाईवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सरकार देशद्रोहियों के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल करती है तो यह गलत नहीं है। आतंकियों के निजता के हनन का कोई अधिकार उनके पास नहीं होता। जिसे संविधान के तहत निजता का अधिकार मिला है उसे संरक्षण दिया जाएगा। पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई देश राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर जासूसी कराता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल इतना सा है कि जासूसी हुई है तो किसकी हुई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि अगर आम नागरिकों की जासूसी हुई है तो इस मसले पर कोर्ट गौर करेगा। इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जांच से जुड़ी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई 30 जुलाई को तय की है। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 बड़ी टिप्पणी कौन सी रही? पहली ये रही कि अगर देश आतंकियों के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें क्या गलत है। दूसरा, स्पाईवेयर रखना गलत नहीं, सवाल यह है कि आप किसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा, नागरिक जिसके पास जितने का अधिकार है उसे संविधान के तहत सुरक्षा दी जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि देश की सुरक्षा संप्रभुता को प्रभावित करने वाली रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी संकेत दिया है कि निजता के उल्लंघन की व्यक्तिगत आशंकाओं पर विचार किया जा सकता है। 2021 में एक पोर्टल ने दरअसल अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया कि 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की गई। इसमें मीडिया कर्मी से लेकर वकील, सोशल एक्टिविस्ट, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। अगस्त 2021 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। अगस्त 2022 में इसकी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 29 फोन की जांच की गई और इसमें पेगासस का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उनमें से 5 में मैलवेयर जरूर पाया गया है। पेगासस मामले में पत्रकार परंजॉय गुहा की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि व्हाट्सएप ने खुद ही खुलासा किया कि हैकिंग हुई है और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी हैकिंग होने के संकेत दिए थे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पेगासस स्पाईवेयर केस क्या है, क्यों भारत में इसको लेकर हंगामा मचा, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा। दरअसल भारत ने 2017 में पेगासस स्पाईवेयर इजरायली कंपनी NSO ग्रुप से खरीदा था। इस सॉफ्टवेयर को $2 अरब यानी कि करीब 15,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील में खरीदा गया और इसी डील में भारत ने एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी खरीदे। इस बात का खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट में किया था। दरअसल पेगासस सबसे पहले 2016 में सुर्खियों में आया। साल 2021 में जब 17 मीडिया संस्थानों की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि भारत में 50,000 से अधिक मोबाइल नंबर्स को पेगासस के जरिए निगरानी में रखा गया, जासूसी की गई है यानी कि नंबरों की। और भारत में हंगामा उस समय और ज्यादा तेज हुआ जब सामने आया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी समेत देश के कई बड़े नेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता पेगासस जासूसी कांड के निशाने पर थे। कई दिन तक संसद में हंगामा होता रहा, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी निगरानी के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने 29 फोन की जांच की थी जिसमें पेगासस का कोई प्रमाण नहीं मिला, जबकि 5 में मैलवेयर की मौजूदगी पाई गई है।